में रख दिया रावण बाण महाफट, तो हम तुम्हारे बराबर है के योद्धा हैं, तो हमें यह बात न बचाओ कि तुम्हें अब धनुष कर्षण नहीं होगा। जो वस्तु विश्व की पूजनी, जो वस्तु विश्व की पूजनी उसकी पूजा करनी होगी, जो वस्तु विश्व की पक्षणी उसकी सत्ता हरनी होगी। ये विविध चल रहा काल चक्र, ये विविध चल रहा काल चक्र उत्पन्न वस्तु जो होती है प्रकट नरी के नाटक से नष्ट एक दिन होती है। अजगव की हुई आयु समाप्त, पंडित जी होगा इनका विनाश। तुम क्या वो भोले बाबा के द्वारा रक्षा का होगा निष्फल प्रयास। स्वरमंडल, ये ऋषि मंडल, ये गोमंडली पुकार रही, तीनों असाओं के हाथों में झूम हाथ तलवार रही। पाषाण लोग के पलनंदन की पंडित जी शिक्षा ले लो, अब इनकी रक्षा करोगे क्या तुम? पहले अपन व्यवस्था। अच्छा, रावण की व्यवस्था में कोई कमी है? तुम कहते हो कि हम महाभट हैं, तुम्हारी संकोच की योद्धा है, और लंका में रहे महाभटता के संगा तुम्हारे जैसे न जाने कितने महाभट पानी भरते हैं। तो इसलिए बता दे, अरे भले ही धनुष का खंडन होगा, अरे आज तुम्हारी भुजा भुजा पर वज्र गिरेगा, ये शब्द सिद्ध शोषण होगा। भूखे में ये जमुहाई, ये काल करेगी मनमानी, ये चंद्रहास बिहल चुठी, अरे माटी में मिल जाए जवानी, तहल उठेगी दसों दिशाएं, जय अवनी वो अंबर का उठेगा, शहीद सगाई माई बहार से फड़ रंग के शिव का उठेगा। रवि बरसे अंग वेम में ऐसा भीषण रण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अब आज अवध धनुष कर्षण होगा, अब आज अवध धनुष कर्षण होगा, और या धनुष कर्षण होगा फिर ऋषि मुनियों का हर्षण होगा, और नर्तकियां नर्तक गान करेंगी, पर नर्तकियों का नर्तन होगा। पर आज अवश्य धनुष खंडन होगा। हुंकार मार कर कहता हूँ वो अंबर से ज्वाला पाऊंगा, फट गया हृदय का वक्षस्थल तो तेरा संसार बुझाऊंगा। अजगो संपदा नहीं किसी की, ये तो विश्व बपौती है, अब इसकी रक्षा करना तुम्हारी बड़ी भूल है। नहीं, भूल तो है, वो तुम समझ रहे भूल है। तो इसलिए अरे भले ही धनुष का खंडन होगा, ये अजगव था थी नहीं किसी की, ये अजगव विश्व बपौती है। अरे कहा छिपा वो नन्ना हर, अरे जिसके कर से कर्षण होगा, बोलो बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्षण होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे बनेगी। अब कह लो हाथों में अस्त्र साथ, कह लो हाथों में अस्त्र साथ, दस्कंदर तुम्हें चिन्हती है। मैं दारुवेंद्र दैतेंद्र बाण, मेरी बलशाली सेना है, मुझसे टकराना खेल नहीं, हिमगिर से टक्कर लेना है। खाने पे अगर उतर आया तो पानी में आग लगा दूंगा, धो दूंगा। अभिमान मान फिर मिथिला से मार भगा दूंगा। हो चुकी बहुत दस्कंदर, अब करो नहीं ठकरौती है, न निकल चलो ये कोने में तुमका खुली चिनौती है। यही लिए घूम रहे हो श्रीमान जी, बता दे। अरे ये अंबर गाते गीत हमारे, मैं धरती का सुत वरदानी, अरे लड़कर कोई छका न पाया, अरे और किसी से हार न मानी। ये घूम 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 कर इसको अपना रण क्षेत्र बना डाला, जो महल भूथर टकराया उसे बीस कर रेत बनाया। अरे विद्युत मेरे अंग अंग में, और ये तन महान और मन फौलादी, और बल से बेटा जाकर पूछो इस रावण की आत्म कहानी। मैंने तो पूछा का हमारे घर की बात है, छाड़ो ना तुम फंस जाओ का बंधे रहे हो, हमारे घर के हो ना तुम बंदी गिरा हो। इसलिए कहता हूँ लेकर ये चलता हूँ, जब चंद्रहास लेकर चलता हूँ ये जब धनुष बाण, तब तेरे जैसे कायरों की दशा बिगड़ जाती है। पर्वतों का शिखर रह जाते में टक्कर से, मेरे पांच प्रहार से ये धरणी हिल जाती है। गर्जना सोन कांपते कलेजे धर्म द्रोहियों के, देश द्रोहियों की छातियां कांप जाती हैं, बचाने को प्राण छिप जाते शत्रु सभी। देश की सूचना जब लग जाती है।
अरे मेरा भेद रोक न पामे गिर तूफान बवंडर, अरे मेरी प्यास बुझा ना पामे ये जग के साथ समुंदर। अरे मेरे चलने से चलती है ये जग की 49 हवाएं, और मेरे हिले से हिलती है ये जग की 49 हवाएं। अरे मेरे पक्की ठोकर खाकर भूखी छाती दहलाती, मेरी एक गर्जना से किस्मत भी रोकी हिल जाती। अरे इन सांसों में विध्वंस विश्व का और पग में गद तूफानी, और इन शस्त्रों से खेला करती आजाद राष्ट्र की रानी, आजाद राष्ट्र की रानी। करजू तो पले के पैरों से बबक तरजू तो शत्रुओं के सीने पर जाएंगे। मारो हुंकार तो बड़ी से चपटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। सस्ता हूँ जब अस्त्र शस्त्र ले तो ढोलती है वसुंधरा, मेरे पैर प्रहार से धरा जीव अकुलाएंगे। अपने पे अगर उतर आया, अपने पे अगर उतर आया तो मिथिला से भागने के तुम्हें जान के लाले पड़ जाएंगे। ये बैरी के वृंद बिखर जाते रणबाणों की बौछार देख, अरे पाषाण पिघल कर गिरता है क्रोधानल के अंगार देख। मेरी इन आंखों से ज्वाला की लपटें निकला करती है, मेरी भीषण हुंकारों से जय चट्टाने खिसका करती है। अरे रण प्रांगण में प्रलय देख, प्रलय काल के मेघ गरजने लगते हैं। अरे चलते अंगारों को निहार अधीरज पर अंगार बरसने लगते हैं। छाती में बार ऐसे ललकार रहे हैं, और छाती में बार, पहले इसकी लंबाई देखो। बार कृपाली का न रणमा आज उधर चलो चैनल पर आ जाओ। कह रहे इनका मार रहे हो तो चैनल पर दिखाओ मार के। इधर कह रहे इधर ऐसे करो तो मैंने मारो, जानते हैं है ना, ये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। और छाती में बार तो छालो बार कृपाली का, और रणमा आज मारे जाइयो तो क्या हुई है तुम्हारी घरवाली का। तुम्हें अकेले डर लगता हो तो लंका से सेना बुलवा लो, अस्त्र शस्त्र में धार धरा लो, बेटा मेघनाथ बुलवा लो, भैया कुंभकर्ण जगवा लो। फिर न कहना कि खबर नहीं थी, हे बलनंदन तुमको सबर नहीं थी। और रोए बरेगी अम्मा के कसी, बस हाय हाय बस रही बेबसी, कुछ कर न पाया मेरा लल्ला। उस बलनंदन बलशाली का आज मरोगे मेरे हाथों। क्या हुई है तुम्हारी घरवाली का, तुम उसकी चिंता न करो, चिंता करनी पड़ेगी। चिंता तो अपनी करो। अरे लंकेश करेगा बुरा हाल इस दानवेंद्र अभिमानी का, संसार आज फिर देखेगा ये जौहर जोर जवानी का। अगर अकेले डर लगता हो तो उस दल सूचना पहुंचा दो, और बुलवा लो अंगरक्षकों को, दैत्यों की सेना सजवा लो, हिरण्याकश्यप फणाक्ष बुला लो। नहीं हमें कोई आवश्यकता नहीं। पूरा समय हिरण्याकश्यप फणाक्ष बुला लो, और त्रिपुरासुर प्रहलाद बुला लो, और बुलवा लो अपने बाप बलिनंदन बलशाली को, और लंकेश करेगा बुरा हाल इस दानवेंद्र अभिमानी का। हमें कोई आवश्यकता नहीं सबको बुलाने की, तुम्हें आवश्यकता है, और आवश्यकता आगे युद्ध में सबका बुलाए बुलाए मरवाना भी तुम्हें। हमें कोई आवश्यकता नहीं सबको बुलाने, हमें क्या आवश्यकता, हम अकेले सच्चे में। अब कह रहे हो कि तो हमारी घरवाली की चिंता क्यों कर रहे हो, हमें घरवाली की चिंता इसलिए है, तुम्हारी घरवाली हमारी है बहनी, और अगर तुम्हें मार देंगे तो हमारी बहन विधवा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और भाई का धर्म है अपनी बहन की रक्षा करें। तुम्हें संकेत दिया कि तुम मरोगे, मेरे हाथों का हुई है तुम्हारी, लेकिन श्रीमान जी तुम इस भाव को नहीं समझ पाओगे। क्यों, तुम अपनी बहनी का विधवा करती न हो। अब जो विधवा करे घूम रहे हो, लेकिन जो तुम करती न हो वो हम तो नहीं करेंगे। इसलिए कहता हूँ, इसलिए क्या एक क्षण दोगे? 2 क्षण। मिले हर जन्म में मुस्कुराकर लेकिन जीना नहीं आया, चाहते थे विष पीना लेकिन अमृत पीना नहीं आया। हमारी और तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें जीना नहीं आया और तुम्हें मरना नहीं आया। बहुत सही, 12 नहार अब ऐसे मरेंगे, अत्याचार करके मरेंगे। अब ये तो हम नहीं कर पाएंगे। अब इन्हें मरना है तो मरने के एक रास्ता उपाय यही
कि चलो जय जय देश धेन तुझ पावई नगर गांव पूरे आग। अब ये तो मरने तो है, तुझ भोजन में खोम सरहदा सब कर जाए करो तुम। ये मरने का पूरा प्लान बनाए घूम रहे हो तो हमें क्या लेना, दम मरो और सारे अत्याचार कर लो, हमें क्या लेना देना। अगर देखिए तपस्या के बल से तुमने पाए थे, पर अगर तुम चाहते तो वरदान से भी तुम्हारा कल्याण हो सकता था, लेकिन क्यों? कामना इंसान को हैवान बना देती है, कामना इंसान को हैवान बना देती है, और साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। तुम्हें अगर श्राप मिला था, तपस्या करते साधना करते श्राप मुक्त हो जाता। श्रीमान जी, संसार में बहुत ऐसे हुए जो तपस्या करते रहे और तपस्या करते करते समाप्त हो गए, लेकिन परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। केवल रावण ही ऐसा है, क्योंकि यदि पापी का पाप न होता जग में तो ये जग मसान होता। मंदिरों में न मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होता, नाम न लेता रवि का कोई, यदि जग में फैला उजाला न होता। और चंद्र की होती चर्चा कहा, यदि चकोर सचाहने वाला न होता। अरे काग की होती चर्चा कहा, यदि कोयल का रंग काला न होता। और यदि करता इतने पाप नहीं तो होता सीता का अवतार नहीं। यदि होता सीता का अवतार नहीं तो फिर होता उनका भी। अब मैंने जन कल्याण के लिए पाप किए, और यदि रावण का पाप ना हुआ होता तो परमात्मा यहाँ आया ना होता। और यदि परमात्मा यहाँ आया ना होता तो जितने राजा बैठे दीप दीप के, ये सभी ने दर्शन प्राप्त किए। तो इसलिए अब सुनो, इसकी बात हम काट रहे हैं तुम्हारी। ये छाती ठोक के न कहो समाज से कि रावण ने पाप किया तभी नारायण आए ना। अगर रावण पाप न करता तो क्या नारायण न आते? क्यों? किसी को उन्होंने वरदान भी तो दिया है, मन शत्रुपा को, मन शत्रुपा को दिया तो उन्होंने मांगा तो कहना चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कमन दुराव। तो नारायण किसी को वरदान दे चुके हैं और तुम्हें को श्राप दे चुको है, तो कारण दोनों है। नारायण आता है तो खाली पापे से नहीं आता कि पाप कर लो। हाँ, ये बात हम तुम्हारी अच्छी में लगी थी कि रावण अगर पाप न करता, हाँ, अगर पाप करना है समाज को तो रावण कैसा पाप करो तो नारायण मिल जाएंगे। और अगर रावण ऐसा पाप न कर पाओ, छोटा मोटा पाप करो तो क्या नारायण मिलेंगे? ना, परमात्मा मिलेंगे। धर्म ऐसा करो, धर्म ऐसा करो, मन शत्रुपा ऐसा अस्तमात हुई रहे शरीरा। ऐसा तप करो तो नारायण मिल जाएंगे। तो पाप की पराकाष्ठा हो जाती है तो नारायण मिलते हैं, या धर्म की पराकाष्ठा हो जाए तो नारायण मिलते हैं। तो इसमें दोनों बातें जुड़ी हैं, एक है नहीं जुड़ी कि हम पापे कर रहे हैं तभी नारायण आए। इसलिए हम कहते हैं हमें लगता है कि तुम रणमस्त फिरा करते हो। अब देखो, ये तो रणमस्त फिर रहे, लेकिन हम रणमस्त नहीं फिरते। और लड़ने में तुम हारे हो सदा, पर सोने में गाली बका करते हो। कुछ अनुबंधों का, कुछ संबंधों का, कुछ प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे, अन्यथा पराजय का टीका माथे पे आज लगा देता और छीन लेता। ये लिए घूम रहे हो जो, छीन लेता ये अस्त्र शस्त्र, मिथिला से मार भगा देता। त्रिभुवन में, अखिल भुवन में नहीं रखता कोई सानी हूँ, और बलिदानी बलि का लाल मैं स्वयं अधिक बलदानी हूँ। पटमानी दैत्याधीशों का विस्फरा खरा मैं पानी हूँ। संसार जानता है मुझको, मैं शिव शंकर का वरदानी हूँ, मैं शिव शंकर का वरदानी हूँ। इसलिए कहता हूँ अंतिम निवेदन है, अगर हमारे निवेदन को स्वीकार कर लोगे तो कल्याण है, अन्यथा सत्यानाश है तुम्हारा। ये क्रोध को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, अस्त्र को धर दो और यहाँ पर बैठ जाओ, और तुम्हें देख लेना परमात्मा के दर्शन तुमको भी मिल जाएंगे जिनको सबकी अभिलाषा है।
अभिमान छोड़ दो, वार करो, ये भाव तुम्हारे समझ रहा हूं। तुम भी उसी के खोज रहे हो, प्रतिबट खोजत का तुम न पावा। अच्छा, रावण को परमात्मा जब मिलेगा तो रावण के लिए वो पृथ्वी पर आया, किसी और के लिए? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी। परमात्मा किसके लिए आता है? रावण के लिए। तो रावण यहां बैठकर दर्शन नहीं करेगा, यदि उसे दर्शन देना है तो उसे लंका आना होगा। क्योंकि जब भगवान शंकर आते हैं, वेद पढ़त विदुषंब सभीत पूजावन रावण सोनिताम, ये बात में दम है ना। जब भगवान शंकर स्वयं लंका में अपनी पूजा करवाने आते हैं, और जो हमें दर्शन देने यदि वो आया है तो फिर लंका उसे आना पड़ेगा। नहीं, ये बात में तुम्हारी दम है। बात हमारी बातों में सभी में नहीं, दम बात में दम तो है, लेकिन एक चीज और बताते हैं, वो परमात्मा दर्शन देने तभी तुम्हें जब आएगा जब भक्त को ये यहाँ पर जब भक्त बैठा लोगे, और जब तक भक्ति नहीं बैठा लोगे और जब तक भक्ति लंका जाएगी नहीं, तब तक तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। रावण का स्वभाव है वही आएगी, होए भजन नहीं तामस, तो फिर भक्ति कहाँ जब तामसी शरीर है? तो हो चुका पूरा संवाद। यदि अब कुछ आगे कहा तो फिर होगा महाभिषाद। अब संवाद होने को कुछ बाकी नहीं है। समाज में जितने प्रेमी बैठे हो, ये मानी अपने बाप की नहीं मानी तो मानिए हमारी नहीं। जिसने अपने बाप की न मानी हो, और जहाँ जितना इन्हें समझाते रहे, लेकिन कोई मानने वाली बातें मानेंगे नहीं। और रावण बाण महाभट्ट हैं, दोनों भिड़े रहेंगे तो सीता के आगे विवाह होना देरी हो रही है। तो इसलिए एक व्यक्ति, अच्छा एक बात समझ दो, एक व्यक्ति मदिरा पी के आ रहा हो और रास्ते में साधु मिल जाए, उससे कहे क्यों दारू क्यों पिए, तो वो कहेगा तुम्हारे बाप क्यों पी किया। उससे कहोगे भैया पैसा क्यों, तुम्हारे बाप भी खर्च करते हैं। अगर जितनी तुम उससे बात करते रहोगे तुमसे बढ़ता रहेगा। और अगर एक किनारा करके चले आओ तो वो थोड़ी देर में लुढ़खोड़ाता फुड़खुड़ाता घर आ जाएगा। तो ये मद में है मतवाले, इनको हम बता रहे तो मान नहीं रहे, और हम जा रहे हैं तो लड़खड़ाते हुए चले आएंगे। समाज में जितने बैठे हो, पीछे लोग, सभी लोग जोर से जय घोष करिए, बोलिए भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सनातन धर्म की, इस ग्राम के देवता की, भक्त भगवान की, व्यास भगवान की, हर हर महादेव। मैं उसे खोजने आया था जिसने ताड़का और शिवाऊ का वध कर दिया है। वह वीर कहां छिप करके बैठा है? यदि हमारे समक्ष नहीं उपस्थित हुआ तो रावण जीवन भर वैर निभाएगा, जीवन भर वैर निभाएगा। हेलो, ध्यान दे, ये 200 पद्मुद्राएं, 100 पद्मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में और 100 पद्मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में ये रामलीला समिति वांगर मऊ के द्वारा प्रदान हो रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र। बहुत ही सुंदर संवाद आप लोगों को श्रवण करने को मिला। बहुत ही अच्छे उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार आपके बांगर मऊ में आए हुए हैं और प्रभावित हुए हमारे भैया धनंजय कुशवाहा, जो कि श्री मनोहर बाबा मानस मंडल राजेपुर उन्नाव के निवासी हैं और मंडलाधीश भी हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं हमारे चैनल के। और वो बेंगलुरु कर्नाटक से रात से आपके बांगर माऊ की लीला लाइव देख रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि 4778 लोग अपने बांगर माऊ की लीला को देख रहे हैं और भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं दोनों लोगों के लिए भेजे हुए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पडाल रहा मानस प्रकाश, प्रणपूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, इसमें रखना तुम सुदनाश।